नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में कि कैसे हमारे पांचों इंद्रियां एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करता है, वो कैसे एनर्जी को एसोसिएट करता है हमारे बॉडी पे और किस प्रकार से सर्कुलेट करता है एनर्जी को। ये पांचों इंद्रियां जो हमारे जो जितने भी चक्रास है उसके थ्रू कैसे एनर्जी को जो है सर्कुलेट करवाता है और माइंड पे कैसे जो है इन्फ्लुएंस करता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास पांच इंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? वो फर्स्ट वाला नोज, देन टंग है, स्किन है, आई है और ईयर है यानी कि कान है। तो जितने भी एनर्जी है यानी कि जितने भी तत्व है इस संसार में, वो उसका एक स्पेशल टाइप का फ्रिक्वेंसी होता है। यानी कि हर एक चीज़ का जो है एक स्पेशल टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है। जस्ट लाइक कि अगर टमाटो देख रहे हैं तो टमाटो की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एक स्पेशल टाइप की फ्रिक्वेंसी होगी। क्या करें? देन आफ्टर अगर किसी क्रिस्टल का देख रहे हैं कि किसी क्रिस्टल का देख रहे हैं तो वो एक स्पेशल टाइप का फ्रिक्वेंसी रिलीज कर रहा होगा। किसी फल का देख रहे हैं या जितने भी संसार में तत्व है ना, वो एक स्पेशल टाइप की फ्रिक्वेंसी, यानी कि हर एक चीज़ का फ्रिक्वेंसी अलग अलग डिफरेंट होता है, समझे? तो वो फ्रिक्वेंसी से हमारे ये पांचों इंद्रिय जो है वो वर्क करता है। देन तो देखिए, स्किन जो है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्किन कैसे वर्क करता है। स्किन जो इंद्रियां वो कैसे वर्क करता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी में तो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी जब हमारे स्किन से टच होते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू क्या करता है, हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि ये इस प्रकार की टच है, फीलिंग है और इस टाइप की फ्रिक्वेंसी जो है वो है। तो वो माइंड जो है उस चीज़ को एसोसिएट करता है कि हाँ ये इस टाइप का है और उस टाइप की हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज करता है। तो इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी कैसे रिलेट है इस चीज़ से। तो जब भी किसी का अगर मंगल खराब है या फिर मरकरी खराब है तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि हम लोग बताते हैं उसको कि आपका मंगल खराब है। मंगल खराब यानी कि मंगल जो है आपका, यानी कि मंगल का तत्व कम होगा या फिर ज़्यादा होगा या फिर उसको परेशानी दे रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो वो क्या होगा कि हम लोग बताते हैं कि आप जो है रेड कलर का जो जितने भी फ्रिक्वेंसी है वो अपने लाइफ में उतारिए और जितने भी थोड़े से एग्रेशन वाले बिहेवियर जो होते हैं वो सब सारे जो है आप अपने लाइफ में उतारिए। तो कलर थेरेपी जितने भी होते हैं वो स्किन के थ्रू और आइज के थ्रू देखा जाता है। तो ये कलर थेरेपी के थ्रू जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग, ये स्किन के थ्रू। रत्न वगैरह जो होता है वो भी क्या करता है, वो हमारे बॉडी में उस कलर का फ्रिक्वेंसी जो है हमारे स्किन के थ्रू डाल दे रहा है। तो वो ये क्या था, स्किन इस प्रकार से काम करता है। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे कि ये नोज किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, हर एक चीज़ का एक स्पेशल टाइप का सुगंध होता है, यानी कि वो भी एक फ्रीक्वेंसी में ही रियलाइज कर रहा है। तो वो सुगंध आपका अगर किसी तत्वों की कमी है तो उससे रिलेटेड हम लोग बताते हैं कि हाँ ये सुगंध आपके लिए, जैसे कि मोगरा का सुगंध है तो वो माइंड को काम करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि कोई प्लीजेंट जो है खुशबू, स्मेल जो होते हैं तो वो किस टाइप से आपके वर्क करेंगे, आपके बॉडी में वो जो है एक एग्रेशन का जो है तत्व आपके बॉडी में डाल देंगे। जैसे कि देखते हैं कि जितने भी सल्फर वाले जितने भी होते हैं वो मंगल को बढ़ाते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि सल्फर का जितने भी सुगंध होता है वो हमारे बॉडी में किस चीज़ को बढ़ाता है, वो मंगल के तत्वों को बढ़ा देता है। तो ये स्पेशल टाइप की सुगंध, यानी कि वो एक स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रही है। तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी को नोज के थ्रू, यानी कि ये सेकंड वाली इंद्रियां यानी कि नोज के थ्रू जो है हमारी वर्क करती है। देन टंग आता है। तो टंग किस प्रकार से काम करता है? तो टंग जो है ना वो दो टाइप से काम करता है। टंग जो है हमारे फूड इनटेक को, यानी कि बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि वैसा तन भी हो जाता है। यानी कि आप क्या खा रहे हैं, यानी किस चीज़ से एनर्जी ले रहे हैं, वो कहाँ से एसोसिएट होता है? वो एसोसिएट होता है आपके टंग से, यानी कि किस टाइप की आप अपने अंदर 6 रसों को डाल रहे हैं। 6 रस कौन कौन से होते हैं? आयुर्वेद में 6 रस का वर्णन है
और इसी के बीच में ही सारा चीज़ मैच करता है, इसी के बीच के फ्रिक्वेंसी में। जैसे कि पहला मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला और खट्टा, यही और कटु, यानी कि 6 रस जो होते हैं वो जो है वो टंग के थ्रू, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में एनर्जी एसोसिएट होता है, यानी कि जो भी हम एनर्जी लेते हैं वो जैसे कि टंग पे गया, यानी कि माउथ में हम फूड को डालें तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू माइंड में गया कि हाँ इस टाइप का फूड आया आपके बॉडी में, तो वो उस टाइप की हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज करेगा। देन आपका वो फीलिंग जो है बढ़ जाएगा। जैसे कि तीखा खाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी रेडनेस हो जाती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा हाई कर देता है और थोड़ा सा पसीना आने लगता है। बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर दिया हमारे बॉडी में, वो हाई हो गया। इस कारण से क्या होगा कि आपके बॉडी में पसीना निकलेंगे, यानी कि आपके मंगल थोड़ा सा बढ़ गए। मंगल ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड होता है ये, तो यहाँ से ये कोरिलेट करता है। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे कि जो ईयर होता है हमारा, ईयर किस टाइप से काम करता है। तो म्यूजिक सिस्टम जितने भी हैं वो ईयर के बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि जितना भी साउंड है वो तो है ही, लेकिन एक स्पेशल अरेंजमेंट में। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक इज द रेगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड, यानी कि जब किसी साउंड को एक सजावट में एक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है, वो देता है एक स्पेशल टाइप की फ्रिक्वेंसी। तो वो एक स्पेशल टाइप की जो है आपके माइंड में केमिकल को रिलीज करवाता है। इसी टाइप से जो है हम लोग बताते हैं कि हाँ कि आप अभी जैसे कि ब्रेकअप हो जाने के बाद लोग जो है म्यूजिक कैसा पसंद करते हैं, वो सैड सॉन्ग पसंद करते हैं, इमोशनल सॉन्ग पसंद करते हैं। लेकिन एक्चुअली में उस टाइम पीरियड के लिए आपके माइंड में जो है वो कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगा। बिकॉज द म्यूजिक जो सैड सॉन्ग होते हैं ना, उसकी फ्रिक्वेंसी इस टाइप की होती है कि वो आपके बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन को जो है रिलीज करेगा। तो उस कंडीशंस में हम लोग बताते हैं कि आप थोड़ा सा गाना जो है वो भक्तिमय हो या फिर पार्टी वाले सॉन्ग जो है वो अपने लाइफ में प्रीफर कीजिए कि आपको जो है वो हैप्पी हार्मोन जो है आपके बॉडी में रिलीज करे। तो ये जितने भी सामवेद है, सामवेद इसी पे काम करते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी इस टाइप से वर्क कर रही है, ये फ्रिक्वेंसी इस टाइप से वर्क कर रही है। तो साउंड बेसिकली म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी में एक रेमेडी के तौर पे देखते हैं हम लोग। बिकॉज कि जितने भी राग है, लगभग 10,000 के राग है, ठाट तो 10 है, देन उससे राग बहुत सारे बने हुए हैं, तो वो जो है इसी टाइप से वर्क करता है। देखिए जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में मेन प्लैनेट 7 होते हैं ना, उस टाइप से म्यूजिक में भी 7 सुर होते हैं और उसके अरेंजमेंट से ही सारा जो है गाना बनता है। तो वो अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे माइंड के लिए। म्यूजिक सिस्टम जैसे कि फ्लूट का ये पूरा एक सिस्टम है, यानी कि जैसे कि फ्लूट का जो होगा, फ्लूट यानी बांसुरी का फ्रिक्वेंसी एक अलग टाइप का होगा और ड्रम का फ्रिक्वेंसी एक अलग टाइप का होगा। तो वो वाइब्रेशंस के थ्रू जो है हमारे बॉडी में वर्क करता है। तो मंत्रा जो भी उच्चारण होते हैं, जो भी मंत्रा, तो मंत्रा यही इसी बेसिस पे वर्क करता है कि हम लोग बोलते हैं कि ये मंत्र करो, आप क्या करो, आप जो है आप ये मंत्र करो कि जैसे कि माँ सरस्वती का मंत्र है, माँ बगलामुखी का मंत्र है और जितने भी माता है उन सब का मंत्र है, जो शिव जी का मंत्र है, ये सब सारे मंत्र इसी बेसिस पे वर्क करता है। और मंत्र की साइंस हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो मंत्र जो है ना, पहले हम लोग बोलते हैं ना, तो वो फ्रिक्वेंसी हमारे बॉडी के थ्रू, यानी कि वाटर जो है, वाटर के थ्रू हमारे जो कहा जाता है हमारे पूरे बॉडी को एक फ्रिक्वेंसी में जो है अरेंज कर देता है। जैसे कि अगर एक मंत्र ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युरमुक्षयमामृता, यानी कि ये मंत्र जो है वो एक स्पेशल टाइप की मंत्र है। इसमें एक स्पेशल टाइप के विचार छुपी हुई है, यानी कि वो विचार आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा और उस जो भी मंत्र हो उसका अरेंजमेंट हमारे माइंड के अरेंजमेंट से क्या हो जाएगा, जब सिंक्रोनाइज होगा, यानी कि उसको क्या बोले, उसको बोल सकते हैं कि साइंस में एक टर्म आता है, क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंट जब हो जाता है, यानी कि मंत्र और आपके बॉडी यानी कि एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होते हैं,
तो वो इस टाइप से वर्क करता है। तो आपका माइंड जो है एक स्पेशल स्टेट में चला जाता है। तो मंत्र का यही बिहेवियर है। तो ये साउंड का जो था या ईयर इसके बेसिस पे काम करता है। देन हम लोग आइज की बात करें तो आइज जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, यानी कि जो भी विजुअल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, विजुअल कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि 400 नैनोमीटर से लेके 500 750 नैनोमीटर के बीच में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आदमी वो भी नहीं देख सकते बिकॉज द ब्लाइंडनेस और द कलर का जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो उस कारण से। तो वो फ्रीक्वेंसी वो उस टाइप से वर्क करता है, यानी कि किसी चीज़ को देख के जो है, जैसे कि यंत्रा बेसिस, यानी कि हम लोग बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है ना, तो ये यंत्र आप जो है उसको विजुअलाइज कीजिए कि हाँ, जैसे कि श्री यंत्रा होती है, हनुमान यंत्रा होती है, यानी कि जितने भी यंत्र होते हैं वो विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है आप अपने बॉडी में एक अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं कि हाँ, जैसे देखते हैं ना कि आप कभी कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा वाला इलाका से गुजरते हैं, तो उस कूड़ा कचरा वाले इलाके से आपके माइंड पे एक इन्फ्लुएंस आता है कि ये जगह अच्छा नहीं है, बिकॉज द यहाँ पे नोज भी इन्वॉल्व होता है स्मेल के कारण। देन आफ्टर लेकिन वहाँ एक अरेंजमेंट है, यानी कि ज्योमेट्रिकल जितने भी शेप होते हैं, ज्योमेट्री जो है वो इससे आइस के थ्रू जो है हम लोग देते हैं। आइस के थ्रू जो है हमारी बॉडी, ये आई इंद्रियां जो है वो इससे रिलेट करता है। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करें कि कौन सा बच गया, स्किन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्किन जो है वो स्किन हमने पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि स्किन जो है जितने भी रत्न होते हैं, यानी कि जितने भी रत्न हैं वो रत्न कैसे काम करते हैं, वो स्किन के थ्रू काम करते हैं। टंग हो गया, नोज हो गया, आइज हो गया, ईयर हो गया, यानी कि ये सब सारे इंद्रियां जो है ना हमारे माइंड को ये एक वाइब्रेशन जो आता है उस वाइब्रेशन के थ्रू जो है इम्पैक्ट करता है ये। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि एनर्जी कैसे एसोसिएट होता है हमारे बॉडी में, यानी कि वो तो देख लिए कि हाँ ये सब सारे जो है हमारे माइंड में जा रहा है और वहाँ से जो है एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन एक हमारे बॉडी जो है ना वो बेसिकली 7 हिस्सों में डिवाइड है। 7 हिस्से यानी कि 7 चक्रास में डिवाइड है। चक्रा यानी कि एक प्रकार की यंत्र है, वहाँ से एनर्जी उस एरिया को जो है प्रोवाइड होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि जैसे कि पावर हाउस जो होता है ना, यानी कि एक थर्मल पावर है, उससे पावर हाउस निकल रहा है, तो पावर हाउस कहीं एक जगह पे होगा फिर दूसरी जगह पे होगा, तो वो उस टाइप से पावर हाउस एक एरिया को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वो एनर्जी जो है वो एनर्जी कहाँ से आता है, वो एनर्जी तो हमारे इंद्रियों के थ्रू लिया जाता है, लेकिन वो एनर्जी यानी कि वो मैकेनिकल प्रोसेस, वो एरिया कैसे एनर्जी को जो है हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ये सिस्टम जो है हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए सबसे नीचे वाले बेस वाले जो बॉडी के बेस वाला जो वो एरिया है, यानी कि जो एनर्जी को सर्कुलेट करता है उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र। देन उसके ऊपर यानी कि सबसे नीचे कहाँ होगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड के कहाँ होता है, सबसे लास्ट में। देन उसके ऊपर यानी कि जेनिटल के जस्ट पीछे आपके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके जस्ट पीछे जो है वो एसोसिएट होता है, उसको बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। तो मूलाधार चक्र का क्या काम है, हमारे बॉडी को इनर्जाइज करने का, यानी कि एनर्जी वहीं से जो है हमारे बॉडी में रिलीज होता है, वहीं से एनर्जी जो है, यानी कि जो हमारी दैहिक है, यानी कि बॉडी के निचले वाले पार्ट में स्पेशली, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉडी में एक एनर्जी यानी कि जो अन्वय कोश है, यानी कि आपके जो बॉडी बनाया गया है, जो भी अर्थ से चीज़ लिए हैं, उस चीज़ को हमारे बॉडी में एक एनर्जी के फॉर्म में सर्कुलेट करने में जो मदद करता है वो कौन सा है, वो मूलाधार चक्र है। जिस मूल आधार यानी कि इस बॉडी का आधार, तो इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, रेड कलर। इससे अगर कभी भी आप रेड कलर को विजुअलाइज कर रहे हैं या फिर रेड यानी मंगल के तत्व आपके बॉडी में कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो वो एनर्जी डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो मूलाधार चक्र में जाएगा। देन आफ्टर स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज इन द सेंस कि वो हमारे बॉडी में प्लेजर को प्रोवाइड करता है।
जितने भी प्लेजर होते हैं, यानी कि जितने भी प्लेजर है आपके बॉडी में हो रहे हैं, वो प्लेजर कहाँ से महसूस कर सकते हैं आप महसूस करते थे स्वादिष्ठान चक्रा से। और ये ऑरेंज इन कलर है। इस पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो, बट हम एक ही वीडियो में इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन उसके ऊपर में आए तो उसके ऊपर में जो है वो मणिपूरक चक्र है, यानी कि वो हमारे बेस में यानी बॉडी में एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो नेम फेम के लिए एनर्जी होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी देता है, इस एरिया की एनर्जी देता है, यानी कि स्टमक को एरिया को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन सा होता है, मणिपूरक चक्र। और वो येलोइश यानी बर्निंग येलो है, बर्निंग येलो कलर जानते हैं ना, वो कलर जो है वो कहाँ है, वो जो है मणिपूरक चक्र में है। देन आफ्टर उसके ऊपर होता है हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहीं से प्राण की फॉलो होता है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी प्राणिक ऊर्जा जा रहे हैं, यानी कि जीवित रखने की ऊर्जा, प्रेम भावना, ये सब सारे कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके जो है हार्ट चक्र के थ्रू आ रहा है। और इसका कलर जो है वो ग्रीन है। कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, बैलेंस कलर है, यानी कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये जो है ग्रीन कलर जो है वो कहाँ से है, वो यहाँ से एसोसिएट होता है। देन आफ्टर उसके ऊपर आया तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे आता है, ये कौन से चक्र है, ये इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र, यानी कि यहाँ पे जो है जितने भी स्पीकिंग वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी कम्युनिकेशन वाली जो भी है चीज़ें, वो सब सारे यहाँ से आते हैं। और थायराइड सिस्टम यहीं से वर्क करते हैं, तो थायराइड का प्रॉब्लम जब भी होता है तो बॉडी में इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। देन आफ्टर आज्ञा चक्र, जो आपके आइज के बीच में होते हैं। आज्ञा चक्र एक इंट्यूशन फॉर्म देता है, इंट्यूशन फॉर्म। और जो ये जो चक्र था उसका कलर जो होता है ब्लू होता है। और उसके ऊपर जाए तो वो वायलेट कलर है, वायलेट कलर इन द सेंस कि आपकी बॉडी में वह इंट्यूशन फॉर्म देगा, यानी कि एक इंट्यूशन कि हाँ कि कुछ इस टाइप का जो है आपका बॉडी फील कर लेगा, कि आपको बॉडी को आगे पता चलेगा कि हाँ ये इस टाइप का फ्रिक्वेंसी आ रहा है, तो कुछ इस टाइप का जो है हैपन होने वाला है। तो ये सब सारे आज्ञा चक्र से देखा जाता है। और ये माइंड को, यानी कि एक सिक्स्थ सेंस बोलते हैं ना, वो सिक्स्थ सेंस प्रोवाइड करता है ये आपको आज्ञा चक्र। और इसकी कलर वॉयलेट है, वॉयलेट इन द सेंस बैगनी कलर, लाइट बैगनी कलर। और ये हमारे बॉडी में जो माइंड है, माइंड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जब किसी को कोई आदत लग गया हो, यानी कि हैबिचुअल किसी चीज़ का हो गया हो, कि ड्रंक कर रहा हो, ये सब सारी चीज़ कर रहा है, तो ये इस चक्र के थ्रू अगर हम लोग वर्क करवाते हैं तो वो जो है वो सारी चीज़ उससे इजीली जो है छूट जाता है। देन क्राउन चक्र होता है। तो क्राउन चक्र का क्या काम है, वो हमारे बॉडी में जो है ना कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देता है, कि हाँ आप जो भी इस दुनिया में हो रहा है ना, उसको क्या करता है, इजीली आप एब्जॉर्व कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये सब सारे चीज़ जो है वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है, ये आपके क्राउन चक्र। तो उसका जो कलर है वो वाइट कलर है, वाटरी कलर, ये कलर जो है। तो इस टाइप से हमारे बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन होता है। और ये सब सारे चीज़ जो भी है, तो दुनिया तो कहीं ना कहीं सारे जो है सारा नॉलेज एक ही जगह से आ रहा है, बस उसको एक तौर तरीक़े से समझने की ज़रूरत है। और जिस एनर्जी की आपकी ज़रूरत है आप इजीली इस दुनिया से ले सकते हैं थ्रू द नॉलेज। इसीलिए विजडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन द स्टडी पार्ट ऑफ व्यू, यानी कि अगर आपको विजडम नहीं है, आप सिर्फ चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आपके लाइफ में कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इन चीज़ों से आपको देखने को मिलता है। तो आज की ये वीडियो जो थी वो इंद्रिया बेसिस थी, कि कैसे इंद्रियां वर्क करती हैं, और उस पर ये सब सारी वीडियो थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।